सीसीएल में दर्दनाक हादसा, कोयला काटने के दौरान खाक हो गया कर्मचारी। बोकारो में सीसीएल के एक कर्मी के दर्दनाक मौत हो गई। बेमेरो में सीसीएल में कोयला काटने के दौरान भीषण हादसा हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया। सीसीएल में कोयला काटने के दौरान जलता हुआ कोयला पोकलेन मशीन पर गिर गया। मशीन धू धू कर जल गई। मशीन के अंदर फंसे ऑपरेटर जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले में सीसीएल के बड़ी लापरवाही सामने आई है। आग लगे कोयले के काटने के लिए कर्मचारी को लगाया था। बताते चले कि बोकारो के बेमेरो में सीसीएल ढोरी क्षेत्र के कल्याणी परियोजना के खदान में यह हादसा हुआ। शुक्रवार को दोपहर में कार्य के दौरान पोकलेन मशीन पर जलता हुआ मतला गिरने से पोकलेन के आग लग गई। इसे हादसे में मशीन ऑपरेटर महेंद्र यादव की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सीसीएल अधिकारी ने सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान फायर ब्रिगेड के भी गाड़ी को बुलाया गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते और आग पर काबू पाया जाता है। जब आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग की दर्दनाक मौत, मरने वाले 3 बच्चे। झारखंड की बुरी खबर है कि यहां आसमानी बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली। मरने वाले में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल है। मां और बेटी ने वज्रपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोड़ दिया। पलामू में शुक्रवार के वज्रपात को कहर हुआ। 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले में मां बेटी शामिल है। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव के शुक्रवार दोपहर बाद बारिश के साथ हुई वज्रपात में मां और बेटी की मौत हो गई। शिकारपुर गांव का निवासी सुरेंद्र यादव के 40 वर्षीय पत्नी चिंता देवी और 16 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी गांव के दक्षिण दिशा में मवेशी चरा आ रहे थे, तब बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए एक पास महुआ के पेड़ के नीचे छिप गए। पेड़ पर वज्रपात हो गई और पेड़ के नीचे छिपे दोनों मां बेटी के मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के 13 जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक सप्ताह में 3 गुना हुआ संक्रमण दर। पिछले सप्ताह के तुलना बीते सप्ताह राज्य के 3 जिले में धनबाद, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम में पॉजिटिव की तो घटी है, लेकिन राज्य के 13 जिलों में पॉजिटिव रेट का इजाफा दर्ज किया गया है। इन जिलों में रांची, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा शामिल है। इससे बड़ी बात यह है कि 13 जिलों में 5 जिले में ऐसे जहां कई सप्ताह से मरीज नहीं थे। इन जिलों में बीते सप्ताह के मरीज की पुष्टि हुई है। इन जिलों में गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा शामिल है। पलामू और गढ़वा में घरों में सैनिटाइज करने के नाम पर ठगी। WHO के नाम पर सैनिटाइजर के ठेका देने वाली संस्थान के नहीं किया भुगतान। पलामू और गढ़वा में घरों में सैनिटाइज करने के नाम पर ठगी का मामले सामने आया है। WHO के नाम पर सैनिटाइजर का ठेका देने वाली के भुगतान नहीं किया गया है। कोविड-19 काल में पलामू और गढ़वा के घरों में सैनिटाइज करने के नाम पर ठगी हुई। यह ठगी WHO के नाम पर दिल्ली और यूपी के संस्थानों ने पलामू के संस्थानों के साथ किया है। सैनिटाइजर के बाद दिल्ली और यूपी के संस्था के पलामू और गढ़वा के संस्थाओं के फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया है और भुगतान भी नहीं किया है। दरअसल यह पूरा मामला कोविड काल 2020 से 2021 का है। पूरे मामले में पीड़ित संस्थानों ने ठगी करने के आरोप में दिल्ली और यूपी के संस्थानों में खिलाफ FIR के लिए आवेदन तैयार किया है। आई ने स्कूल बच्चों के बीच चलाया ब्रेक-इन साक्षरता जागरूकता अभियान। गुमला जिला के राजकीय उत्क्रमित हाई स्कूल अरमई के शुक्रवार में भारतीय रिजर्व बैंक रांची तत्वाधान में ब्रेक-इन साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें RBI के अधिकारी नीति कुमार ने स्कूल बच्चों के ब्रेक के प्रकार, बैंक के कार्य, खाता संचालन में बरती जाने वाली सावधानी, खाता के प्रकार, बचत के तरीके में बैंक से गिरने वाले फायदा, ग्राहकों के साथ होने वाली संभावित गड़बड़ी, उस पर सावधानी न निगरानी, समस्या समाधान के लिए शिकायत आदि बिंदुओं पर स्कूल बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। कहा कि देश में चलने वाले सभी तरह का व्यापारिक, गैर व्यापारिक सभी तरह के बैंकों के प्रमुख भारतीय रिजर्व बैंक होता है। बैंक संचालन के लिए, नोट छापने और बैंक चलाने के लिए नीति निर्धारण RBI की
बनाता है। उसने बैंक में जुड़े किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित बैंक के खाता प्रबंधक, उसके बाद LDM के और उसके भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित शिकायत करें। बनेगा 11 करोड़ की लागत CSC चिनिया में 11 करोड़ के रुपए के लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण होगा। इसे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। यह संभव हो पाया है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्रयास से चिनिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का स्वीकृति दिलाने पर चिकित्सक का समाज सेवी डॉक्टर अरशद अंसारी ने मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने मंत्री ने मुलाकात तथा उन्हें अशोक संतोष भेंट किया। चिनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी के डॉक्टर अरशद अंसारी ने कहा कि मंत्री क्षेत्र के विकास के प्रति तत्पर। इसी माह कैबिनेट ने बैठक के चिनिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वीकृति मिल गई है। गढ़वा जिला के आदिवासी बहु क्षेत्र चिनिया प्रखंड में अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ जाए। सरकार ने यहाँ एक सर्व सुविधा संपन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सहमति प्रदान की है। ACB ने गढ़वा और बोकारो में 2 पुलिसकर्मियों के घूस लेते गिरफ्तार किया। जाने पूरा मामला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गढ़वा और बोकारो में 2 पुलिसकर्मियों के घूस लेते गिरफ्तार किया है। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में पलामू ACB के टीम में SDPO ऑफिस के रीडर अनिल सिंह को 8,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। वहीं धनबाद में ACB के टीम ने बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र ASI गुप्तेश्वर पांडे ने 3,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। पलामू में ACB की टीम ने गढ़वा स्थित श्री बंशीधर नगर के SDPO कार्यालय में रीडर अनिल सिंह को 8,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ACB के DSP अशोक गिरी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने रीडर के गिरफ्तार करने के बाद उसे अपना साथ पलामू ले गई। बताया गया थाना क्षेत्र के हरादांग गांव निवासी अंतु चौधरी ने मारपीट के एक केस में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अनुसंधान के दौरान धारा कम करने का और नाम हटाने के लिए SDPO के लीडर अनिल सिंह पर 8,000 रुपये का घूस मांगने का आरोप SB पलामू ने किया था। CM हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, अस्थायी होंगे झारखंड के नियमों में भी होगा बदलाव। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को नियमित करने के लिए सरकार बना रही है। सरकार इनके अस्थायीकरण को लेकर सरकार चिंतित